कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआएं कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। मैंने ना अलार्म लगाया हुआ था 3:15 का, तो मैंने कहा आधा घंटा जो है ना उसको मैं नमाज के लिए सर्व कर लूँगी, आधे घंटे में सहरी बन जाएगी और आधे घंटे में मैं सहरी कर लूँगी। तो बस मैं सुबह उठी हूँ, वज़ू वगैरह मैंने किया है, उसके बाद मैंने ना पेड़े करके रख लिए हैं ताकि उनको थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी ना, तो फिर पराठे जो है ना वो जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। वरना फ्रिज से निकाला हुआ आटा जो होता है ना उसको काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे खुलने में। तो बस उसके बाद वज़ू तो मैंने किया हुआ था, तो मैं ना यहाँ नमाज के लिए खड़ी होने वाली थी। मैंने ना साथ में एक गिलास पानी का ले लिया है, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो कोशिश करें कि सहरी में आप ना 3 गिलास एटलीस्ट पानी के पिए। एक सुबह उठते ही पी लें और एक ऐसे नमाज पढ़ने और सहरी बनाने के दौरान पी लें, और एक जो है ना वो खाने के दौरान आप पी सकते हैं। सहरी करने के बाद कोशिश करें कि कम पानी पिए, क्योंकि उससे ना काफ़ी ज़्यादा फिर ब्लोटिंग सी होने लग जाती है। तो मैं भी इस तरह से पास रख लेती हूँ और बीच बीच में ना मैं पीती रहती हूँ पानी। अच्छा, आज आप मेरा ना टॉपिक ये था कि लेडीज़ जो है ना वो घर में रहते हुए किस तरह से ज़्यादा इबादत कर सकती हैं। मैंने ना रात को वितर छोड़ दिए थे ताकि मैं तहज्जुद के साथ उनको पढ़ सकूँ। और वैसे भी अगर आप रात की आखिरी इबादत जो है ना वो इशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, तो सुबह उठते ही फिर दोबारा से नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ पूरी रात जो है ना आपकी इबादत में ही काउंट करते हैं। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ी है मैंने, रात के जो वितर छोड़े हुए थे वो भी मैंने पढ़ लिए। यहाँ पे मैं सहरी बनाने के लिए आई हूँ, तो साथ में ना मैंने अज़कार लगा ली हैं। इसको ना आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी वहाँ से ही किए हैं। और सेकंड ये कि 1-2 दिन ही हम ना इस तरह से तिलावत अपने पास लगा के सुननी शुरू करेंगे ना, तो उससे ये होता है कि हमारे ना खुद ब खुद ज़ुबान से वही चीज़ें जो है ना वो जारी होने लग जाती हैं। मतलब हम खुद भी साथ साथ पढ़ने लग जाते हैं। अगर आपको पढ़ने की नहीं भी आदत हो रही ना, तो एटलीस्ट हम सुनने में तो वो एक अच्छी चीज़ जो है ना उसको कर रहे हैं। तो होपफुली अल्लाह ताला हमारी ना इस चीज़ को भी इबादत में शुमार करेंगे, क्योंकि कुरान पाक नॉट ओनली दिस कि हम उसको खुद पढ़ें, सुनने का भी सवाब होता है। तो बस सहरी मैंने बनानी शुरू कर दी है। और साथ ही ना मैंने सालन जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही चांद का ऐलान हुआ ना, तो मैंने साथ ही कीमा मटर जो है ना वो बना लिया था। सहरी के लिए हमारे घर में ना इस तरह की चीज़ें ही बनती हैं, और स्पेशली मैं ना सोच के इस तरह की चीज़ ही बनाती हूँ जो कि मॉर्निंग के टाइम में रूहान के खाने में भी इजी रहे। जैसे कि मैं अगर वो पराठा नहीं भी खा रहा तो मैं ब्रेड के साथ उसको ना सैंडविच बना दूंगी कीमा मटर लगा के। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ बनाई जाए कि डे टाइम में भी मुझे कुकिंग वगैरह ना करनी पड़े, और मेरा बेटा जो है ना वो भी कोई अच्छी चीज़ ही खाए, ना कि सारा दिन बाज़ार की चीज़ें खाता रहे। यहाँ पे 4:45 हो गए थे, तो मैं ना सहरी करने के बाद, अभी अजान नहीं हुई थी, 5:15 का टाइम है यहाँ फजर का। तो फिर टाइम था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं ना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। जैसे ही शबान शुरू हुआ था और रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी ना, तो मैं पहले तो एक दफ़ा ही कुरान पढ़ती थी दिन में, तो अभी ना मैंने 2 दफ़ा पढ़ना शुरू किया हुआ था ताकि थोड़ी सी ना स्पीड जो है वो तेज़ हो जाए पढ़ने की। तो खैर कुरान पाक को तो ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन यही कोशिश होती है कि हम ना एक कुरान जो है ना वो ख़त्म कर लें। मैंने जो शुरू किया हुआ था बस मैं तो उसी को जारी रखूँगी। अल्लाह करे कि मेरा ये वाला ख़त्म हो जाए। बस अजान जैसे ही हुई है, वज़ू तो मेरा पहले से ही था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना किचन जो है उसको क्लीन करके ही सोऊं, क्योंकि जब हम दोबारा से उठते हैं ना सोने के बाद, तो किचन जो है सारा मैस हुआ पड़ा होता है, तो वो फिर देखने में ना बहुत बुरा लगता है। और आपको ये होता है कि उफ अभी ये वाला काम मेरा रहता है करने वाला, पहले मैं इसको ख़त्म करूं तो फिर ही कोई और काम मैं कर सकूंगी। तो इसलिए हमेशा बर्तन जो है ना वो धो के फिर ही आप लेटें, ताकि आप रिलैक्स होके रेस्ट कर सकें। और वैसे भी धोने वाले बर्तन जो है ना वो किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। यहाँ पे है 9:30 का टाइम और रूहान उठ गया हुआ था, तो फिर जाहिर है मैंने भी साथ ही उठना था, उसको मैंने नाश्ता वगैरह करवाया है। तो ये ना कल मैंने काफ़ी ज़्यादा ना घर की डीप क्लीनिंग की थी, तो मेरे ना ये धोने वाले रहते थे
मैट वगैरह जो हैं तो मैंने कहा इनको धुलने के लिए डाल देती हूँ ताकि एक और काम जो है ना वो मेरा ख़त्म हो जाए। मौसम आज अच्छा है, मतलब कि अच्छी हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है, वरना तो लास्ट 2 डेज़ से ना काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। हम तो सोच में पड़े हुए थे कि बालकनी वगैरह वॉश करें या ना करें। ये बास्केट्स भी मैंने कल ही धो के रखी थी यहाँ पे, तो इनको ना वक्तन फ़वक्तन मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इनके अंदर ना बेशक डस्ट वगैरह ना भी हो, क्योंकि शॉपर वगैरह लगाते हैं ना, इसमें डस्ट ना भी हो तो एक ना ख़ास किस्म की बैड स्मेल सी आने लग जाती है। तो बेटर होता है कि इनको ना वॉश करने के बाद खुली हवा में रख दिया जाए। तो रोटी लपेटने वाले पोने जो हैं वो भी मेरे धोने वाले थे। हम जितनी मर्जी रमदान की प्रेप कर लें ना, फिर भी कुछ ना कुछ हमारा रह ही जाता है करने वाला। और घर एक ऐसी चीज़ है कि आपकी ना 24 आवर की ड्यूटी होती है, कि आप ये नहीं कह सकते कि अब सुकून है मैंने सारे काम कर लिए हैं, कोई ना कोई काम फिर भी निकल ही आता है करने वाला। तो बस इसको ना मैं इसी तरह से थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी। मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है इसके अंदर और थोड़ा सा ना डिश वॉशर डाला है लिक्विड। तो इसको ना थोड़ा जब ये पकने लग जाएगा ना तो इसको मैं बंद कर दूंगी आंच को, ताकि ये ना इसके अंदर से चिकनाहट वगैरह सही से निकल जाए। से घर के काम ख़त्म नहीं होते ना, इसी तरह से घर की ग्रोसरी भी पूरी नहीं होती। आप कभी भी नहीं कह सकते कि सारा कुछ हम ले आए हैं और अभी बस सुकून है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ लाने वाला ही होता है। तो ये ना हम लोग सिटी सेंटर गए थे तो वहाँ पे बेसन पे ऑफ़र लगी हुई थी। रमदान में पकोड़े तो मस्ट बनते ही बनते हैं, तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा यूज़ तो होना ही है, तो बाद में केजी मंगवाने से अच्छा है कि मैं ना ऑफ़र में ही ले लेती हूँ। तो ये वहाँ पे ना सिटी सेंटर में काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह चल रही होती हैं। तो ये ना क्रीम है जिसको ना रूम टेम्परेचर पे ही रखी जा सकता है, तो इसलिए फिर मैंने इसके भी पैक ले लिए, क्योंकि चाट वगैरह बन रही होती है। तो यहाँ पे है इफ्तार का टाइम। बस फिर दोबारा मुझे लेटने का टाइम नहीं मिला। मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर दोबारा से मैंने कुरान पाक पढ़ा है। तस्बीहात वगैरह मैंने सुबह फजर के बाद ही कर ली थी। तो ये ना सारी इबादत बताने का मकसद यही है कि आप भी इस तरह से ना अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अपना इबादत में गुजार सकते हैं। शाम का टाइम है तो इस टाइम पे भी ना मैं फिर शाम के अज़कार जो है ना वो किचन में लगा लेती हूँ, साथ साथ इफ्तार बना लेती हूँ और साथ साथ पढ़ती भी रहती है। मुख्तलिफ़ किस्म की तस्बीहात भी नेट से मिल जाती हैं कि आप उसको लगाएं। जैसे जुमे के दिन पढ़ने के लिए दुरूद शरीफ मिल जाता है, तो आप उसको ऐसे प्ले कर लें किचन में, साथ साथ देखिएगा आपकी ज़ुबान से भी ना वो चीज़ जो है वो जारी हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो हम अपना बहुत सारा टाइम जो है ना वो अल्लाह ताला की उसमें ना इबादत में गुजार सकते हैं। फ्रूट चाट यहाँ पे बन रही है। रोहान को भी मैंने साथ इंगेज किया हुआ था, वो ना काफ़ी ऐसे फील कर रहा था कि जैसे आज मेरे साथ कोई खाना शाना नहीं खा रहा, हालांकि उसको मैंने बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ा हुआ था। मैंने प्रॉपर उसको खाना वगैरह खिलाया है आज। तो उसको ना मैंने इंगेज किया कि चलो आओ हम ना फ्रूट चाट बनाते हैं। तो अनार वगैरह नहीं थे घर में, तो मैंने फिर क्रैनबेरीज पेड़ पड़ी हुई थी, वो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। चाट जो है ना वो मैं अर्ली ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी ना वो जूसी जूसी सी हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो प्लान तो नहीं था मेरा पकोड़े बनाने का। मैंने कहा इतना कुछ मैंने फ्रीज़र में बना के रखा हुआ तो रहने देती हूँ। फिर हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, पकोड़ों के बिना तो फिर इफ्तारी नहीं होती है, वैसे भी फर्स्ट रमदान है तो वो तो बनाने ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर बेसन जो है वो पकोड़ा मिक्स तो मैंने बना के रखा ही हुआ है, झटपट से बन जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने ना उसकी चीज़ें भी रेडी कर ली हैं, तो वो ना पकोड़े जो है ना वो भी फिर हमारे इफ्तार में हो गए थे। यहाँ पे क्यूब मैंने निकाल के रखा हुआ था ग्रीन चटनी का, तो पकोड़े के साथ खाने के लिए ना मैं चटनी रेडी कर रही थी। अच्छा, सारी चीज़ें जो है ना जो बना के रखी हुई हैं, चूँकि मैंने उनको एक बार भी ट्राई नहीं किया, मतलब हमने बना के नहीं देखा, तो आज मैं थोड़ी डाउटफुल भी थी कि पकोड़ा मिक्स जो है उसका भी नमक मिर्च पूरा होता है या नहीं, और दूसरी चीज़ें जो है ना वो भी किस तरह से चलती हैं। तो साथ में ना खाने में भी मैंने कुछ ना कुछ बनाना ही होता है, क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है कि थोड़ा कम ही फ्राई चीज़ें जो है ना वो खाई जाएं। और सेकंड ये कि हस्बैंड का काम इस तरह का है, वो इन दिनों में ना उनका लेट नाइट ही शुरू होता है काम, तो वो तो मोस्टली फिर सोते ही नहीं है, सारी रात उन्होंने जागना होता है। तो जागते हो तो फिर भूख तो लगती ही है। तो इसलिए फिर मैंने ना साथ में मैकरोनी बनाई, और ये वैसे भी पैकेट्स मैंने आपसे शेयर किया था ना, रखे हुए थे कि रमदान में बनाऊंगी, तो फिर फर्स्ट रमदान में ही मैंने इनको ना बना लिया था। तो बस मैंने उसी रेसिपी को फॉलो किया जो उसके ऊपर लिखी हुई थी। प्याज को ना ऑयल में मैंने सौटे किया, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट उसके अंदर डाल दिया। तो चिकन जो है ना वो बोनलेस लेके क्यूब्स में कट किया हुआ था,
उसको डाला है, उसके अंदर थोड़ा सा फ्राई किया है। जब वो वाइट हो गया ना तो ये वाला मसाला मैंने डाल दिया है। एंड बिलीव मी, ये इतना स्पाइसी बना था। हालांकि जो क्वांटिटी उन्होंने उसमें मैकरोनी की दी थी वही डाली थी मैंने, और मसाला भी वही डाला था, कोई मैंने एक्स्ट्रा उसमें ना नमक मिर्च ऐड नहीं की थी। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी मैकरोनी। तो हस्बैंड कह रहे ये तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं इसमें, रूहान तो नहीं खा पाएगा। तो मैंने कहा चले मैं ना अब इसको ऐसे करती हूँ कि बाद में ना इसको थोड़े नूडल्स बॉईल करके ना उसके साथ कर दूंगी। अभी मैंने ना चिकन को भून लिया है मसाले के साथ, 1 कप पानी मैंने डाल के ना उसको ढक के रख दिया है ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। वैसे तो ये चिकन बोनलेस है, इतना टाइम नहीं लगता इसको गलने में। तो ये देखें थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी सी बन गई है। इस स्टेज पे ना मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दिया। योगर्ट उन्होंने 1.5 कप लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ कप ही डाला था। मेरा तो ख्याल था काफ़ी था। उन्होंने जो रेसिपी दी थी ना उसमें सब्जी वगैरह नहीं थी, तो मेरे पास ये फ्रोज़न में पड़ी हुई थी थोड़ी सी कैप्सिकम फ्रोज़न वाली। तो मैंने कहा इनको थोड़ी सी को क्या संभालना है, इनको तो मैं डाल के ना ख़त्म करती हूँ। तो बस वो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी, थोड़ा कलर भी ऐड हो जाता है। तो बस जो उसका मसाला सा रेडी हुआ ना, बाद में फिर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी शामिल कर दी है। अभी मैं जब इसको मिक्सअप करूँगी ना तो आप देखिएगा कितनी देखने में मसालेदार सी लग रही है। अच्छा ये ना इसका अचारी फ्लेवर था, मतलब इसमें ना थोड़ी वो कलौंजी वगैरह भी नज़र आ रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया ये वाला, तो मज़े का था, लेकिन ज़्यादा ना स्पाइसी था। इसमें ना थोड़ी क्वांटिटी और मैक्रोनी की होनी चाहिए थी। और यहाँ पे मैकरोनी जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार का टाइम भी हो गया था, खाना तो हमने बाद में ही खाना होता है। मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि पकोड़े वगैरह और रोल इतने बना लिए थे, मतलब खा लिए थे कि दिल ही नहीं कर रहा था। और मौसम इतना नहीं है गर्म, तो शरबत वगैरह बनाने की भी ज़रूरत फील नहीं हुई। फिर भी रूहान को खुश करने के लिए हमने साथ में जूस रख लिया था। तो यहाँ पे पकोड़े भी रेडी हो गए थे, और साथ में ना मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल जो है ना उनको कर लिया था, फ्राई कर लिया था। ये जो ग्रीन चटनी है ना इसके साथ पकोड़े बहुत ही मज़े के लग रहे थे। बस नमाज पढ़ी है, उसके बाद फिर एक दफ़ा मैंने कुरान पाक पढ़ा है। तो सारे दिन में ना मेरी कोशिश होती है कि जब जब भी नमाज पढ़ूँ साथ में वज़ू होता है तो थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, एटलीस्ट 1-2 सफ़े जो है ना उनको मैं पढ़ लूँ। इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा हम ना कुरान पाक इजीली पढ़ सकते हैं, वरना स्पेशल लेके बैठो तो बच्चों की मदर्स जो होती हैं ना वो नहीं फिर ज़्यादा पढ़ सकती। यहाँ पे अभी हम लोग इफ्तार के बाद चाय पियेंगे, तो इंशाल्लाह बाद में फिर ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी, और फिर बाद में फिर दोबारा से एक बार उसके साथ कुरान पाक पढ़ूंगी। होपफुली आज का फुल डे का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और ना ये सारा कुछ मतलब करने के बाद किचन क्लीन किया, और फिर मैं अर्ली ही सोने के लिए चली गई थी ताकि मैं मॉर्निंग में ज़रा अच्छी नींद लेके फ्रेश ही उठूँ। तो आपने मुझे बताना है आज का वीलॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो इंशाल्लाह मैं फिर ना इस तरह की वीडियोस जो है रमज़ान की रूटीन से